हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज गुरु जो ऑफिस है। तो यार ये क्लास 12th की जो सितंबर माह की असाइनमेंट है उसके आंसर्स हैं। कक्षा 12वीं के हैं, विषय अर्थशास्त्र हैं। कम्प्लीटली A to Z आंसर्स यहाँ पे होंगे, तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये जो आंसर्स होते हैं ये हम बनाते हैं यार, तो आपको मैं बता देता हूँ, हम इसकी गारंटी खुद लेंगे। और कक्षा क्लास 12th वालों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है, जहाँ पर आप जाके असाइनमेंट के PDF साथ ही साथ आप वहाँ A to Z अपडेट बोर्ड्स के रिगार्डिंग अपने पढ़ाई के, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सबकी नोटिस वहाँ पे आते रहेंगे यार। तो अवश्य जुड़े, अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो। और सारे आंसर्स हमारे चैनल में आ गए हैं, तो आप वीडियोस में जाके देख सकते हो। तो ज़्यादा देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन में आते हैं, जहाँ पे पूछा गया है उपयोगिता एक क्रमवाचक विचार है, ना कि गणात्मक विचार, स्पष्ट करो। तो उपयोगिता का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, इसलिए हमने पहले उपयोगिता का अर्थ लिखा है। आप इसे लिख लीजिएगा पहले, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप इसे रोक के लिख लीजिए। तो यहाँ पे आता है गणनावाचक दृष्टिकोण, जिसको इंग्लिश में कार्डिनल अप्रोच भी कहा जाता है, जिसमें प्रो मार्शल ने प्रस्तुत किया था कि इस दृष्टिकोण के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा के माध्यम से मापा जाता है। उपयोगिता का गणना का आधार है वस्तु के लिए दी जाने वाली कीमत। तो इस प्रकार इसके जो आंसर्स हैं, गणनावाचक दृष्टिकोण, यहाँ से आप कर सकते हो, लिख सकते हो और आराम से लिखिएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। और डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर लीजिएगा वीडियो, ताकि आपको भी लिख सको और आपके दोस्त भी लिख सकें। अब आते हैं जो है ऑर्डिनल अप्रोच, जिसको क्रमवाचक कहा जाता है। तो ये कुछ आधुनिक अर्थशास्त्री जैसे परेटो, हिंस, एलन आदि मार्शल के गणवाचक दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो सहमत नहीं है। हिंस, एलन अर्थशास्त्रियों ने गणवाचक दृष्टिकोण का एक विकल्प प्रस्तुत किया है, जिसे कमवाचक दृष्टिकोण कहा जाता है। तो इस प्रकार जो पहले का आंसर है वो खत्म होता है। क्या है, थोड़ा आंसर बड़ा है, लेकिन आपको लिखना अपने हिसाब से बना के है। आप इसे छोटा भी कर सकते हैं यार, क्योंकि आपके हिसाब से आपको 4 नंबर जैसे जिसमें अच्छा लगे। तो दूसरा जो है, मांग की कीमत लोग से आप क्या समझते हैं, यदि मांग की कीमत लोग से कम हो तो क्या करें, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, मांग का जो लोच है का मतलब होता है आर्थिक चरों में बदलाव आने से मांग में आने वाली बदलाव है। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट भी दिए गए थे, जो पहला था कि इकाई के बराबर मांग लोच और इकाई से अधिक अथवा कम मांग लोच। तो नीचे में जो रेड कलर में लिखा गया पहला दूसरा, वो उसी का है। तो आप इसे लिखिएगा, फिर हम इकाई के बराबर मांग लोच पे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि कीमत में वृद्धि या कमी होने पर भी कुल व्यय स्थिर रहता है तो वो मांग की लोक इकाई के बराबर होती है। और दूसरा वहीं, यदि कीमत में घटने पर भी कुल व्यय बढ़ता है अथवा कीमत बढ़ने पर कुल व्यय घटता है, तब मांग की लोच इकाई के अधिक होगी। तो इस प्रकार जो लोच है ये आपके खत्म होते हैं। आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, मांग रेखाएं दाएं से नीचे, दाएं को नीचे की ओर क्यों झुकते, स्पष्ट कीजिए। तो क्यों झुकती है, इसके निम्न कारण है। पहला कारण आप देख सक रहे हो, सीमांत उपयोगिता हास नियम। तो यहाँ पे एक नियम है जिसको आपको पूरा लिखना है, और होप करता हूँ जो वीडियो है समझ आ रही होगी यार। और सारे सब्जेक्ट के आंसर्स यहाँ पे हमारे चैनल में आ जाते हैं, तो आप आराम से सब्सक्राइब कर लो और रेड बटन है उसको दबा लो। और आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे दूसरा पॉइंट भी है। जो दूसरा पॉइंट है, प्रतिस्थापन नियम या सम सीमांत उपयोगिता नियम। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार है, इस नियम के अनुसार उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपने सीमित आय की वस्तुओं की इस खर्च करता है। इस प्रकार है। तीसरा है, जहाँ पे आय का प्रभाव। तो आय का क्या प्रभाव है ये आपको यहाँ पे देखना है। तो आय का प्रभाव उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति वस्तु को कीमत अधिक हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे रोक के लिख लीजिएगा। तो अब यहीं पे हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे चौथा है, वस्तु का विभिन्न प्रयोग। तो यहाँ पे इसके वस्तु का विभिन्न प्रयोग यहाँ पे नीचे दिए गया है। वस्तु का विभिन्न प्रयोग से अभिप्राय यह है कि जब किसी वस्तु का कीमत में वृद्धि होगी तो वस्तु की मांग में भी कमी आ जाएगी। तो इससे विपरीत, जब वस्तु की कीमत में कमी आएगी तो वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार इसके जो आंसर्स है वो यहाँ पे कंप्लीट होते दिखाई दे रहे हैं आपको। अब चलते हैं प्रश्न 4 की ओर, जहाँ पे सीमांत उपयोगिता हास नियम को तालिका एवं रेखा चित्र द्वारा समझाइए। तो यहाँ पे देख सकते हो, सीमांत उपयोगिता हास नियम यह बताता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु के अधिक इकाइयों का उपयोग करते हैं, वैसे वैसे उत्तरांतर इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। तो इस प्रकार इसके आंसर्स है। आप आराम से लिखिएगा, इसे स्टॉप करके लिखिएगा ताकि आपको हड़बड़ी ना हो।
अब यहीं पे हम आगे बढ़ते हैं, इसी का है जहाँ पे आपको तालिका दिया गया है। तो घटती सीमांत उपयोगिता तालिका है। अगर थोड़ी वीडियो ब्लर आ रही होगी अभी, क्योंकि ये एक बुक से निकाला गया है, तो वहाँ आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अपने, और ये जो तालिका है उससे ज़रूर लिखिए, क्योंकि तालिका का ही नंबर है और आपको फुल नंबर लाना ही हमारा जो है वो मेन प्लान है, मेन साजिश है, मेन राज है, जो भी आप समझ सकते हो समझिएगा। तो यहाँ पे जो है आप लिख लीजिएगा। अब थोड़ी मैं दिक्कत आपको हो रही होगी इसलिए मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। आगे आप देख इसे स्टॉप करके लिखिएगा आराम से, और थोड़ा पढ़ के लिखिए ताकि आपको पूरा लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम सीधे आप चलते हैं आगे। यहाँ पे आपको एक दिया गया है, ये आपको बनाना है मार्जिनल यूटिलिटी, जो चित्र 1.2 में दिया गया है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ सैचुरेशन 0 मार्जिनल यूटिलिटी। तो ऐसा आपको बनाना होगा। तो अब आगे चलते हैं, जहाँ पे अब हम आपको दिखा रहे होंगे 5वां, जो को आंसर है उदासीनता वक्र की विचारधारा को स्पष्ट करे, यह किन मान्यताओं पर आधारित है। तो यहाँ पे इसकी मान्यता देख सकते हैं। उदासीनता वक्र या वक्र है जिससे विभिन्न बिंदुओं पर वस्तुओं को ऐसे संयोग बनते हैं जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो आप यहाँ पे इसके आंसर्स देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे उदासीनता की अनुसूची भी दी गई है, तो आप इसे लिखिएगा आराम से। और जैसे कि आप लिख रहे हैं तो साथ में इसके जो एक यहाँ पे ग्राफ भी दिया है, जो अनुसूची के आधार पर जो वक्र तैयार होता है वो उसे उदासीनता कहते हैं। तो उदासीनता वक्र जो है वो इस प्रकार है, जहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे दिया गया है। तो आप इसे लिखिएगा और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है में उससे जुड़ जाइएगा। तो यहाँ पे इसके कुछ मान्यताएं हैं जो आपको क्वेश्चन में लिखने बोले हैं, तो यहाँ पे आप इसकी मान्यताएं जो है लिख सकते हो। जिसमें एक मान्यता मैं आपको बता देता हूँ, उपभोक्ता का व्यवहार विवेकपूर्ण है। दूसरा है उपभोक्ता प्राथमिकताओं के आधार पर बता सकता है कि वस्तुओं को किस संयोग में अन्य संयोगों की अपेक्षा अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी। तो इस प्रकार सारे आंसर्स जो हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं। होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना।